Hello students, today we discuss exercise 4.3. Now, first question है आपका draw the graph of each of the following linear equation in two variable. हमें given equation दी है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके आपका फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. हमें ग्राफ खींचने के लिए x और y की दो वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू लेट कर लेंगे और दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे. ओके, तो अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देन y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4. ठीक है, सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4. आपके पास क्या आ गया 4. अब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं. ओके, ये आपका ग्राफ है. अब हम इसमें ये वैल्यू निकालेंगे. फर्स्ट है आपकी वैल्यू 0,4. ठीक है, तो 0 आपका x एक्सिस में हो गया और y एक्सिस में 4, तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया 0,4. ठीक है, सिमिलरली 4,0, तो 4,0 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 4 है x की वैल्यू और y है 0 की वैल्यू, 4,0. अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे. स्केल से खींच सकते हैं आप या किस हाथ से खींच लेंगे. ठीक है, मैं हाथ से ही ड्रॉ कर देती हूँ. ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी. ये आपकी इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की. ओके, ठीक है. नाउ आपका नेक्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. सेकेंड है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. इसके लिए भी हमें x और y की 2 वैल्यू गिवन होनी चाहिए. ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है सिमिलरली वैसे ही करेंगे. अब हम अगर x की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 1, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन y माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को शिफ्ट कर देते हैं उस साइड, तो 2 माइनस 1, 1, देन y की वैल्यू माइनस 1. ठीक है, तो ये माइनस 1 आ गया आपका. सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. y की वैल्यू हमने 0 ली, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 2. ओके, तो आपके पास ये आ गया. अब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं. ओके, ये आपका हो गया. आपका पॉइंट क्या है 1, -1, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1, देन x की वैल्यू आपकी 1 ये हो गई एंड y की वैल्यू -1, तो ये आपका ये पॉइंट हो गया. ओके, 1, -1. सिमिलरली x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0, तो 2,0. अब हम इस लाइन को मिला लेते हैं, तो ये आपकी लाइन हो गई ग्राफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की. ओके, सिमिलरली आप ये दोनों क्वेश्चन करेंगे. x की वैल्यू खुद से लेट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू लेट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे. 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. ओके, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स passing through 2,14. How many more such lines are there and why? हमें बताना है कि ये 2 पॉइंट्स गिवन हैं, इससे एक इक्वेशन बनानी है जो इस पॉइंट से पास हो. ठीक है, एंड हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, एंड इससे कितनी लाइन्स ड्रॉ हो सकती है. ठीक है, और क्यों. अब हम 2.2,14 है, इट मीन्स ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई. ठीक है, अगर हम लीनियर इक्वेशन बनानी है, अगर हम x प्लस वाई लिख लें, इन दोनों को ऐड कर लें, 14, 15, 16, एक ये बन गई लीनियर इक्वेशन. ठीक है, हमें 2 लाइन्स की इक्वेशन लिखनी है, 2 लाइन लिखनी है. ठीक है, एक आपका ये हो गया एंड सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, 14 एंड 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. x माइनस वाई
देन 14 माइनस 2 देन माइनस 12। आपकी ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 2 का मल्टीप्लाई x में कर दें प्लस y कर दें, या 3 का मल्टीप्लाई y कर दें x से प्लस कर दें, जिससे हमारी इनफाइनाइट मैनी लाइंस बन सकती हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर लिखा है हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई, कितनी लाइंस इस पॉइंट से पास होंगी, ठीक है। तो उसका आंसर होगा देयर आर इनफाइनाइट many such lines as through a point infinite lines can pass, ओके। जैसे अगर आपके पास एक पॉइंट है, ये आपके पास पॉइंट है, तो जिससे इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, ये देखिए, ठीक हो गया। इस तरह से आपकी इनफाइनाइट लाइन पास होंगी। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ द पॉइंट 3.3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये दिया है, आपके पास पॉइंट दी है 3,5 और ये दिया है इस इक्वेशन पे लाई करती है, तो एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन बोले कि कोई पॉइंट गिवन है वो इक्वेशन पे लाई करती है, तो इट मीन्स वहाँ पर जो 3,4 होगा, ये 3 जो होगी वो x की वैल्यू होगी, 4 y की वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपकी a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, देन 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, देन आपका क्या हो गया, 4 3 12 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7 एंड 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 माइनस 7 आपके पास क्या आएगा, 5, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5/3। नाउ आपका फोर्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी का किराया है सिटी में वो इस तरह से है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका ₹8 है, ठीक है। एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर। इस फर्स्ट किलोमीटर मतलब इस दूरी को तय करने के अलावा आप दूरी तय करेंगे तो इसके लिए है 5 किलोमीटर, ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x एक्सिस, जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी उसको x लेट किया है, एंड टोटल फेयर एज ₹y, एंड जो टोटल किराया है वो y है। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, एंड ग्राफ में ड्रॉ करना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपकी x हो जाएगी जो कि गिवन है, एंड नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट किलोमीटर फेयर। फर्स्ट किलोमीटर का किराया है ₹8, ठीक है। एंड अदर किलोमीटर फेयर, एंड जो बाकी इस किलोमीटर के अलावा, मतलब आपकी टोटल डिस्टेंस ये हो गई, ठीक है, x। इसमें से जो फर्स्ट किलोमीटर हमने दूरी तय की है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और इसके अलावा अगर चलने में आपका 5 किराया एक्स्ट्रा लग रहा है, ₹5 ज़्यादा लग रहा है, तो 5 का मल्टीपल कर लेंगे, ठीक हो गया। आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल फेयर, मतलब टोटल किराया क्या हो जाएगा आपके पास, 8 प्लस ये है x माइनस वाई 5 इंटू में है 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका गिवन दिया है एंड टोटल फेयर एज ₹y, तो टोटल किराया आपके पास क्या है, y के इक्वल, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपके पास 8 प्लस
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5x माइनस वाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 8, बस सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 का 3, अब 3 को उधर शिफ्ट करेंगे -3। ओके, तो आपकी लीनियर इक्वेशन क्या होगी 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ठीक हो गया। अब हम इसे ग्राफ में शो करना है। ठीक है, अब हम इसे ग्राफ में शो करते हैं। हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लेट कर लेते हैं और इसे फाइंड कर लेते हैं, जैसे हमने पिछले इक्वेशन में किया था। x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 0, देन इसको सॉल्व करते हैं 5 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -3, देन ये 0 हो गया, देन y की वैल्यू 3 आ गई आपके पास। ओके, 0 एंड 3। सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर लें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ गई 5x माइनस 0 इज इक्वल टू -3, देन x की वैल्यू क्या आ गई -3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -0.6। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया 0.6। ये आपका ग्राफ हो गया। अब हम ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। आपका पहला क्या है 0 एंड 3, तो आपका 0 x की वैल्यू है एंड y की वैल्यू 3, देन 0,3। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास -0.6 एंड 0, y की वैल्यू 0 है एंड x की वैल्यू -0.6, देन आपके पास x की वैल्यू -0.6, तो आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, -0.6, तो यहाँ पे आया पॉइंट आपका, और फिर क्या है y की वैल्यू 0, देन तो ये आपका क्या हो गया, जो ये पॉइंट मिलेगा आपका -0.6,0। ठीक है, तो ये पॉइंट इस पॉइंट से मिला लेंगे अब। ठीक हो गया, तो ये जो आपकी इक्वेशन हो गई, कौन सी इक्वेशन हो गई, ये आपकी ये वाली 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। फ्रॉम दी चॉइसेस गिवन बिलो choose the equation whose graph are given in figure 4.6 and figure 4.7। हमें ये फिगर दी हुई है, ये दोनों फिगर और इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा इक्वेशन किस ग्राफ के लिए सुटेबल है। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, पहले ये ग्राफ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर इसको करेंगे। आपकी गिवन इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और ये आपका ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर इस ग्राफ में आप देखेंगे यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक दिया है -1,1 एंड सेकंड है 0,0 एंड 1 - 1। हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है इनमें ये तीनों पॉइंट पुट करेंगे। जिस इक्वेशन में ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएंगे वो इस ग्राफ का इक्वेशन होगा। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट है, जैसे हम पहला सॉल्व करते हैं इसके लिए, फर्स्ट है आपका y इज इक्वल टू x। अगर हम इसके लिए पहले कौन सी वैल्यू पुट करेंगे -1,1, इट मीन्स x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 1। अगर हम इसमें पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू -1, दिस इज नॉट पॉसिबल। 1 -1 के इक्वल नहीं होता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड देखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए हम निकालते हैं, चलिए देखते हैं। x प्लस वाई है, अब -1,1 को पुट करेंगे, -1 + 1 इज इक्वल टू 0, ये इसके इक्वल आ रहा है। ठीक हो गया, आपके पास सेकंड पॉइंट है 0,0। अगर हम 0,0 पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 + 0, ये भी 0 के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली 1, -1, 1, -1, इसके लिए फाइंड करते हैं 1 - 1, तो ये भी 0 के इक्वल आ रहा है, तो इस ग्राफ के लिए ये सुटेबल इक्वेशन है। ठीक हो गया, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इसमें पुट करते हैं y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1 रखेंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं 3 एंड 5, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये इक्वेशन इस ग्राफ के लिए है।
ठीक हो गया। सिमिलरली हम सेकंड करेंगे। सेकंड हम देखेंगे आपका ये 3 पॉइंट दिया है, -1,3, 0,2, 2,0। ठीक है, हमें इस इक्वेशन में ये तीनों पॉइंट रखेंगे, जिस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक हो गया। तो के पास क्या है, फॉर फिगर 4.7 के लिए। ठीक हो गया। आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, x प्लस टू दिया है आपका, y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, -1,3। देन -1,3 वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू -1 प्लस 2 तो इज इक्वल टू 1। दिस इज नॉट पॉसिबल, 3 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये इक्वेशन नहीं है फर्स्ट। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर हम सेकंड लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। इसमें वैल्यू पुट करते हैं -3,3 सॉरी -1,3, तो देन 3 इज इक्वल टू -1, -2 इज इक्वल टू -3। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया, ये 3 के इक्वल नहीं है, तो देन दिस इक्वेशन नॉट satisfy for this graph. and now second y is equal to -x plus 2. ठीक है, थर्ड है -x plus 2 is equal to y. फर्स्ट पॉइंट पुट करते हैं 1,3 -1,3, देन वैल्यू पुट करते हैं अगर LHS में, देन माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू 3, देन 3 इज इक्वल टू 3। दिस इक्वेशन सेटिस्फाई, बट एक पॉइंट के लिए नहीं, हम सारे पॉइंट के लिए देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 0.2 के लिए भी देखेंगे हम, 0,2। ठीक हो गया, x की वैल्यू 0 प्लस 2 एंड y की वैल्यू 2, तो आपका क्या आ रहा है, 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिमिलरली हम चेक करेंगे 2,0 के लिए। ठीक हो गया, 2,0 के लिए हम चेक करेंगे, 2,0 के लिए, तो -2 प्लस 2 एंड y की वैल्यू 0, देन 0 इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन सेटिस्फाई ऑल दिस पॉइंट। ठीक हो गया, तो ये थर्ड पॉइंट आपका ट्रू होगा इसके लिए। अगर हम इसको भी चेक करते हैं तो x की वैल्यू -1 एंड इसकी वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 3, तो 3 0 6 में से -1 5, देन दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी पर वर्क किया जा रहा है तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है विथ कांस्टेंट फोर्स के साथ। ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, एक्सप्रेस करना है इस इक्वेशन को इन 2 वेरिएबल्स में, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज अ 5 यूनिट। ठीक है, इसने कहा है कि कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट है, एंड ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। हम अगर 2 यूनिट एंड 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो हमारा वर्क डन क्या निकलता है। ठीक है, तो हम चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। हम इसमें लेट कर लेते हैं सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल x मान लेते हैं। ठीक हो गया, एंड जो वर्क डन है उसको y मान लेते हैं। ठीक हो गया, एंड गिवन दिया है आपका कांस्टेंट फोर्स क्या दिया है आपका 5 यूनिट। ठीक हो गया, तो अब आपका गिवन दिया है यहाँ पे देखिए, अ बॉडी एंड एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, जो ये वर्क डन है, जितना वर्क डन हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जितना ट्रैवल कर रहा है। देन y इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल x। ठीक है, सॉरी y प्रोपोर्शनल टू x। ठीक हो गया, अब हमें इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट चाहिए, एंड यहाँ पे गिवन दिया है कांस्टेंट 5
तो देन y इज इक्वल टू 5x। ठीक हो गया, ये हो गया। अब आपके पास हमारे पास इक्वेशन मिल गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। नाउ हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं x एंड y। हम अगर x की वैल्यू लेट कर ले 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, देन 5। अगर हम x की वैल्यू -1 लेट कर लें, देन y की वैल्यू 5 इंटू -1 क्या आएगा, -5, देन -5। नाउ अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। आपके पास क्या है, यहाँ पे 1,5 है, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस मैंने मेंशन किया हुआ है नंबर। ठीक है, 1,5, 1 आपकी x एक्सिस में एंड 5 y एक्सिस में, तो आपका ये पॉइंट हो गया। ठीक है, 1,5। सिमिलरली -1, देन -1 x एक्सिस में एंड -5 y एक्सिस में, तो आपका ये पॉइंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, -1, -5। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। ठीक है, स्केल से मिला लेंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, ये हो गई आपकी लाइन। ठीक है, ये किस इक्वेशन की लाइन हो गई, y इज इक्वल टू 5x। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से रीड करना है, एंड द वर्क डन फाइंड करना है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 2 यूनिट, जब डिस्टेंस ट्रेवल करी है 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल x एक्सिस माना है, तो x एक्सिस के थ्रू ट्रेवल कराएंगे। ठीक है, ये x एक्सिस है आपका, तो x एक्सिस के 2 यूनिट्स ट्रेवल करना, 1 2। ठीक है, 2 यूनिट्स। एंड इसके पैरेलल आप देखेंगे, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये कहाँ पे आ रहा है, तो वर्क डन आपका ये आ रहा है 10, 2,10। ठीक हो गया। देन हम क्या लिखेंगे अब, कि जो आपका फर्स्ट वाला था 2 यूनिट्स व्हेन distance travel 2 unit, then work done is 10। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 0 यूनिट चलेंगे, 0 यूनिट, तो 0 यूनिट मतलब हम कुछ चले ही नहीं है, देन y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, y मीन्स वर्क डन 0। ठीक हो गया। तो सेकंड वाले के लिए है 0 यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, the work done is 0। okay students, now आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फतिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, यामिनी एंड फतिमा क्लास 9th की स्टूडेंट हैं ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल की, एंड टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। वे साथ में 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर दी हैं, किसमें, प्राइम मिनिस्टर फंड में, टू हेल्प ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम के लिए। किसके लिए हेल्प करती हैं, अर्थक्वेक विक्टिम के लिए वो 100 रुपीज़ साथ में जमा करती हैं प्राइम मिनिस्टर फंड में। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा, हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इस डेटा को सेटिस्फाई करे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। ठीक है, हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कंट्रीब्यूट यामिनी। अगर यामिनी कंट्रीब्यूट करती है तो x मान लेते हैं, एंड सिमिलरली कंट्रीब्यूट फतिमा। ठीक है, तो इसको हम y मान लेते हैं, एंड टुगेदर कंट्रीब्यूट करती हैं 100। ठीक है, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, ये इक्वेशन बन गई है आपकी लीनियर इक्वेशन। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, इसके लिए हमें आपके पास पॉइंट चाहिए। ठीक हो गया, 2 पॉइंट चाहिए, x एंड y। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, लेट कर लें 0, देन y की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, x की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 100, देन y इज इक्वल टू 100, तो ये आपके पास 100 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर y की वैल्यू 0 ले लें अगर हम, तो
x प्लस 0 इज इक्वल टू 100, देन आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 100, ठीक है, तो ये 100 आ गया। नाउ अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओके। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, मैंने मेजरमेंट किया हुआ 25, 50, 75, 100, 125, सिमिलरली y एक्सिस में किया है। अब आपके पास x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 100, देन x की वैल्यू आपकी ये 0 एंड y की वैल्यू 100, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया 0,100। सिमिलरली y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 100, तो आपका ये आ गया 100,0। अब हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है। आप स्केल से मिलाइएगा जिससे आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक हो गया। तो ये आपकी क्वेश्चन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, इन द कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। यूएसए एंड कनाडा में जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो फ़ारेनहाइट में किया जाता है, वेयर एज जबकि इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया में इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, इंडिया में जो मेजर किया जाता है वो सेल्सियस में किया जाता है। हेयर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कंट्रीज फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये आपकी लीनियर इक्वेशन दी है जो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में है। आपके कुछ पार्ट्स दिए हैं, मैं एक एक करके सभी पार्ट्स के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आपका फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस। हमें सेल्सियस को एक्स एक्सिस लेट करना है एंड फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस, देन हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए 2 पॉइंट से ग्राफ खींचने के लिए हमें तो एक्स एक्सिस को क्या लेट करना है, सेल्सियस, ठीक हो गया, एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस को हमें फ़ारेनहाइट। तो अगर हम c की वैल्यू 0 ले लें, ठीक हो गया, अगर हम c की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये तो 0 हो जाएगा प्लस 32, तो f की वैल्यू क्या आ गई, फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32, ओके। सिमिलरली अगर हम c की वैल्यू 5 ले लें, ठीक है, अगर हम 5 ले लें यहाँ पे c की वैल्यू, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32, देन ये कैंसिल आउट हो गया, देन 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 32, इसको सॉल्व करेंगे 9, 10, 11, 1 कैरी एंड 4, 41, ठीक हो गया। अब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, वाई को फ़ारेनहाइट एंड ये सेल्सियस, ठीक हो गया। अब आपकी एक्स की वैल्यू क्या है, इट मीन सेल्सियस की वैल्यू 0 एंड 32, तो आपका 0 एंड 32 आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया 0,32। सिमिलरली अगर c की वैल्यू, सेल्सियस की वैल्यू 5 है एंड f की वैल्यू 51, x की वैल्यू 5 एंड जो y की वैल्यू है वो 41, देन 41 कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पर, ठीक हो गया। तो ये आपका आ गया 5,41, तो इन दोनों पॉइंट को हम मिला लेते हैं, ओके। तो ये आपका क्या बन गया, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ठीक हो गई, ये लाइन बन गई, ठीक हो गया। अब आपका इसका सेकेंड पार्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर आपके पास टेम्परेचर जो है 30 डिग्री हो जाए तो आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगी, तो देन ये c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, तो 5 से कैंसिल, 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32, तो ये आपके पास क्या आ गया, ऐड कर देंगे 4 5 6 5 3 8, तो 86 फ़ारेनहाइट, ओके स्टूडेंट। अब आपका थर्ड पार्ट है इसमें, इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर आपके पास 95 डिग्री टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, देन सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा, देन 95 आपकी क्या है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, देन 9/5 इंटू सेल्सियस में वैल्यू निकालनी है हमें प्लस 35, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 95
into 5 is equal to 9c plus 32 into 5. 5 5s are 25 and 2 carry. 9 5s are 45, 45, 46, 47 is equal to 9c plus 5 2s are 10, 1 carry, 5 3s are 15 and 16. 475 minus 160 is equal to 9c. देन 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 475 में से 160, 5 में से सब्ट्रैक्ट करो 5, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बच्चों 1, 4 में से 1 3, तो 315 इज इक्वल टू 9c एंड c की वैल्यू निकालेंगे 315 अपॉन 9. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हम सॉल्व कर लेते हैं इसे. 9 1 9, 9 2 9, 9 3 3 बार में जाएगा ये. 9 3 27 एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना आएगा. 11 में से 7 गया 4. ठीक हो गया. अब सब डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा ये 5 बार में. 45 0 0, तो आपका ये आ गया 35 सेल्सियस में. ठीक हो गया, डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ आपका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4th. इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट. अगर आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है देन टेम्परेचर क्या होगा फॉरेनहाइट में. एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 फॉरेनहाइट, अगर आपके पास टेम्परेचर 0 फॉरेनहाइट में है देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस. देन सेल्सियस में क्या होगा. आपके पास की क्वेश्चन क्या थी, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32. ठीक है. देन अगर हम फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर 0 डिग्री. ठीक है. देन C की वैल्यू 0, तो पुट कर लेते हैं 9/5 इंटू 0 प्लस 32. तो फॉरेनहाइट में क्या आ गया 32 डिग्री फॉरेनहाइट. ओके. सिमिलरली अगर टेम्परेचर 0 फॉरेनहाइट में, क्या है 0 फॉरेनहाइट में, देन आपके पास फॉरेनहाइट में 0 फॉरेनहाइट में देन पुट कर लेते हैं 0 इज इक्वल टू 9/5C इज इक्वल टू प्लस 32. ये मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा इधर. ठीक हो गया. 9C प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 32 इंटू 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है. देन 9C इज इक्वल टू माइनस 5 2s are 10 एंड 1 कैरी, 5 3s are 15 एंड 16. देन C की वैल्यू माइनस 160 अपॉन 9. अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम साइड पे. 9 1 9, 9 2 18, देन 1 बार में जाएगा. 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 7. ठीक हो गया. अभी कितनी बार में जाएगा 9 7 बार में जाएगा. 9 7 63 एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 10 में से 3 गया, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 7. सिमिलरली 0.0 अभी रिपीट हो रहा है नंबर, देन 7 7 इस तरह से आता रहेगा. देन आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस 17.17. देन आपके पास सेल्सियस में क्या आ गई वैल्यू माइनस 17.17. ओके, डिग्री सेल्सियस. ओके स्टूडेंट. नाउ ये 8th क्वेश्चन का 5th पार्ट है. इफ देयर अ टेम्परेचर विच इज द न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. हमें एक ऐसा टेम्परेचर फाइंड करना है कि जो फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में इक्वल वैल्यू दे, मतलब इक्वल टेम्परेचर हो उसका. इफ यस, अगर ऐसा है तो फाइंड करिए. ठीक है. अगर हम फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस की टेम्परेचर इक्वल कर लें, ठीक हो गया, देन आपके पास इक्वेशन क्या थी 5 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32. अब इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं. ठीक है. हमारे पास एक वैल्यू ऐसी फाइंड आउट होगी जिस पे फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस की वैल्यू इक्वल होगी. ठीक है. अब C इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32. ठीक हो गया. अब C माइनस 9/5C इज इक्वल टू 32. अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 5C माइनस 9C/5 इज इक्वल टू 32. ठीक हो गया. अब इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4C इज इक्वल टू 32 इंटू 5. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 2s are 10 एंड 1 कैरी, 5 3s are 15 एंड 16. देन C इज इक्वल टू
160 upon -4, then 4 4 is 16 and 40, then -40. C is equal to -40. ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर इस फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस का टेम्परेचर सेम होगा. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच.